मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक, महानतम सैन्य नेता, सम्राट, फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया के राजा, विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले सिकंदर द ग्रेट का पूरा जीवन संघर्ष और विजय की कहानी है। लेकिन उसके दुखद अंत में छिपी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए एक गहन प्रतीक हैं। ग्रीक इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। सिकंदर को अपने जीवन में सबसे ज्यादा किए गए फौजी अभियानों के लिए जाना जाता है। सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। सिकंदर महान राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास का बेटा था। उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला नगर में हुआ था। पेला नगर आधुनिक उत्तरी ग्रीस में स्थित है। सिकंदर के अंतिम समय में महान शिक्षाएं छिपी हुई हैं। जो इन शिक्षाओं को समझ लेगा, हो सकता है कि उसका जीवन बदल जाए। सिकंदर एक महान विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर ने 13 से 16 साल की उम्र में यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा पाई थी। उसके जीवन पर उसके गुरु अरस्तु का बहुत प्रभाव था। अरस्तु एक दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक था। उसने ही सिकंदर के मन में विश्व को जीतने की इच्छा जागृत की थी। सिकंदर अपने भाइयों को मारकर राजा बना था और वह ग्रीस से होता हुआ मिस्र, ग्रीक और अन्य देशों को जीतता हुआ भारत में व्यास नदी तक आ पहुंचा। वह व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि यहाँ बहुत से हिंदू गणराज्य थे। इसने सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया और वहां के राजा अंबी ने बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत सी धन दौलत सिकंदर को दी। उस दौलत को देखकर सिकंदर पागल हो गया। उसने सोचा, जब एक छोटे से राज्य के पास इतनी धन दौलत है तो पूरे भारत के पास कितनी धन दौलत होगी। अब वह पूरे भारत पर दौलत लूटने की इच्छा से आक्रमण करने लगा। भारत में उसकी भेंट एक साधु से हुई। सिकंदर ने सुन रखा था कि भारत में बहुत सी चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं और उसका ज्ञान ऋषि मुनियों को है। उसने साधु को पूछा, क्या तुम मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे सकते हो जिससे मैं अमर हो जाऊं और मैं कभी ना मरूं? सिकंदर अपने आप को भगवान समझने लगा था और वह चाहता था मेरी मृत्यु कभी भी ना हो और मैं दुनिया पर राज करूं। साधु ने उसको कुछ नहीं बोला। वह साधु को डराने लगा। साधु ने उसको कहा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम रेगिस्तान में फंस जाओ और तुम्हें पानी की प्यास लगे, तब तुम एक गिलास पानी की कीमत क्या दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं एक गिलास पानी के बदले अपनी आधी दौलत दे दूंगा। साधु ने कहा, अगर पानी पिलाने वाला आधी दौलत में ना माने? सिकंदर ने कहा, फिर मैं एक गिलास पानी के बदले पूरी दौलत दे दूंगा। साधु ने कहा, क्या फायदा ऐसी दौलत का जो एक गिलास पानी के लिए सारी दौलत दे दे? दौलत के लिए निर्मम हत्या करना बंद कर दो। फिर उसे भारत में दूसरा ज्योतिष मिला। उसने ज्योतिष से पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? ज्योतिष समझ गया, उसकी मृत्यु निकट ही है, पर अगर वह सच बोल देता तो उसकी भी जान को खतरा था। उसने बात थोड़ी घुमाकर बोली, जब धरती लोहे की तरह कठोर हो जाए और आसमान सोने का हो जाए, तब समझ लेना आपकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है। सिकंदर ने सोचा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। युद्ध करते करते एक दिन सिकंदर को बहुत तेज बुखार हो गया। उसका सेनापति उसको युद्ध भूमि से थोड़ा अलग ले गया। सिकंदर की चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वह जमीन पर वही लेटना चाहता था। सेनापति के पास जमीन पर बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक लोहे का खोल बिछा दिया और ऊपर कड़ी धूप पड़ी हुई थी। उसने ऊपर स्वर्ण की खोल की ही छाया कर दी। जब सिकंदर थोड़ा होश में आया तो उसने नीचे लोहे की धरती देखी, अपने ऊपर सोने का आसमान देखा और वह समझ गया उसकी मृत्यु निकट आ गई है। उसने हकीमों को बुलाया। हकीमों ने कहा, आपके पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है। अपनी माँ से वादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए लौट कर आऊंगा और सारी दुनिया तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। सिकंदर ने कहा, मेरे अंतिम समय में मेरी माँ को बुलाया जाए, लेकिन हकीमों ने कहा, आपके पास इतना समय नहीं है, आप अपनी माँ को बुला सको। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें सारी दौलत दे दूंगा, लेकिन अपनी माँ का चेहरा अंतिम समय में देखना चाहता हूं। लेकिन वह सारी दौलत देकर भी अंतिम समय में अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया। सिकंदर ने अपनी 3 इच्छाएं जाहिर की। जब उसका जनाजा ले जाया जाए, उसके जनाजे के आगे सारे हकीम सबसे पहले चलें, जिससे दुनिया को पता चले ये सारे हकीम मिलकर भी मुझे बचा ना सके, और मेरी कमाई हुई दौलत जनाजे के रास्ते में बिखेरते हुए चलें, जिससे दुनिया को पता चले यह दौलत यही की यही रह जानी है। तीसरा, मेरे हाथों को जनाजे से बाहर लटका दिया जाए, जिससे दुनिया को पता चले खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। मैंने तो लोगों से दुआएं भी इकट्ठी,
नहीं कि जो मेरे साथ चली जाती। इस कहानी को सुनाने का मेरा अभिप्राय यही था। मृत्यु तो एक अटल सत्य है। इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। हमारी शास्त्र कहते हैं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, तुम सत्कर्म करो, वही आपके साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। अगर दौलत इकट्ठी करनी है, अच्छे कर्म करो, जो आपके यहाँ भी काम आएंगे और परलोक में भी काम आएंगे। सिकंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के असली मूल्यों को पहचानने के लिए हमें ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है। साधारण जीवन की वास्तविकताओं से हम समझ सकते हैं कि दौलत, शक्ति और विजय केवल अस्थायी हैं। सिकंदर का अंत हमें एक प्रेरणा देता है। जीवन का असली मूल्य उन लोगों के साथ है जिन्हें हम प्यार करते हैं और उनके साथ बिताए गए समय में है। इससे हमें इस बात की गहराई से समझ मिलती है कि सच्ची अमृतता हमारे संबंधों और अनुभवों में निहित है, न कि भौतिक उपलब्धियों में।